हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आपका नई बुक हिंदी क्लास 8 मल्हार चैप्टर 1 स्वदेश, इसका संपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो आइए, जैसा कि यहाँ पर प्रश्न है पाठ से, सबसे पहले मेरी समझ से आपका पहला प्रश्न, वह हृदय नहीं पत्थर है। जिस पंक्ति में हृदय के पत्थर होने से तात्पर्य है, जो सही ऑप्शन होगा ना उसके सामने आपको स्टार बनाना है। तो देखिए, ये ऑप्शन आपका सही है और ये वाला भी सही है। ये दोनों ऑप्शन सही होगा, संवेदनहीनता से और एक कठोरता से। ये दोनों ऑप्शन सही है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय विषय इस कविता का मुख्य भाव है। इसका राइट आंसर होगा देश के प्रति प्रेम। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तीसरा क्वेश्चन, जैसा नंबर 3 है, हम हैं जिसके राजा रानी। इस पंक्ति में हम शब्द किसके लिए आया है। इसका राइट आंसर है आपका देश के समस्त नागरिकों के लिए। यहाँ पर लगाने के बाद नंबर 4, कविता के अनुसार कौन सा हृदय पत्थर के समान है। कौन सा हृदय, इसका राइट आंसर है जिसमें देश प्रेम का भाव नहीं। यहाँ पर आपको स्टार का चिन्ह लगा देना है। इतना करने के बाद हमारा आगे का प्रश्न है यहाँ पर ख में, हो सकता है कि आपके समूह में साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हो। अपने मित्रों के साथ विचार कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। संवेदनहीनता और कठोरता इसलिए चुनी क्योंकि कवि ने भावनाओं के अभाव को पत्थर कहा है। अब देखिए, दूसरा नंबर में हम लोग देश के प्रति प्रेम आपका ऑप्शन चुने थे ना, इसका इसलिए मुख्य भाव है क्योंकि हर छंद में कवि ने देश के लिए जीने मरने की बात की है। ठीक, यह पहला का कारण। दूसरा और 3 नंबर 4। अब नंबर 3 का कारण हम शब्द देशवासियों को संबोधित करता है जो इस देश में जन्मे पले बढ़े और जिससे उनकी पहचान जुड़ी है। यह 3 नंबर का कारण है। और देखिए नंबर 4 जो आपका प्रश्न ये था, इसका कारण लिखना है, पत्थर के समान हृदय वही है जिसमें स्वदेश के लिए प्रेम नहीं, क्योंकि ऐसा हृदय कठोर और निर्जीव है। मैंने आपको कारण बता दिया हूँ। इस तरीके से नोट करने के बाद प्रिय स्टूडेंट, हम सभी ने यहाँ तक आपका कंप्लीट करने के बाद अब आते हैं आगे, मिलान मिलकर करें मिलान। तो यहाँ पर देखिए, आप सभी के लिए स्तंभ 1 और ये स्तंभ दूसरा है। तो पहला में कहा है कि जिसने साहस को छोड़ दिया वह पहुंच सकेगा पार नहीं। तो आपको क्या करना है, इसका 3 नंबर से मिलान करना है। कितने नंबर से, तो 3 नंबर से। और 2 नंबर जो कहा कि जो जीवित जोश जगा ना सका, इसका मिलान करना है 4 नंबर से। इसका मिलान 4 नंबर से। और 3 नंबर, जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, इसका मिलान करना है आपको 1 नंबर से। और नंबर 4 का मिलान करना है 2 नंबर से। ठीक है, मिलान करने के बाद आइए अब आगे देखेंगे पंक्तियों पर चर्चा। ठीक है, तो चलिए हम लोग, दाल दीप जलता हरदम, जल जाना है परवानों का। अब हम लोग इसका अर्थ आपको बताऊंगा। ये जो नंबर 1 दिया है ना, इसका अर्थ लिखना है आपको, मृत्यु निश्चित है जैसे परवाना दीपक की लो में जलता है, वैसे ही देश के लिए बलिदान भी एक आदर्श है। बस इतना ही लिखना है। तो प्रिय स्टूडेंट, इसका अर्थ बताने के बाद अब यहाँ देखें नंबर दूसरा, का सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं है। अब आइए इसका अर्थ देखेंगे। देखिए, नोट करना है, हमारे पास सब सामर्थ्य है, शक्ति, संसाधन, साहस, हमें किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर किसी के दिल में अपने देश के लिए प्यार नहीं है तो वह हृदय नहीं पत्थर है। ठीक है, देखिए नंबर 2 हो गया है। और तीसरा नंबर, पहले प्रश्न, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रस धार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अब इसका अर्थ है, तो देखिए अर्थ है, जिस हृदय में भावनाएं नहीं है वहां संवेदना और प्रेम नहीं, वह जड़ है, निर्जीव है, और अगर उसमें देश के लिए प्रेम नहीं है तो वह हृदय नहीं बल्कि पत्थर है।
इस तरीके से कंप्लीट करने के बाद प्रिय स्टूडेंट, हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद अब आते हैं हम लोग सोच विचार के लिए। ठीक है, एक एक प्रश्न को पूरा देखेंगे। देखिए, आगे कहा था ना सोच विचार के लिए। कविता को पुनः ध्यान से पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए। आपका पहला प्रश्न जैसा दिया है, हम हैं जिसके राजा रानी, पंक्ति में राजा रानी किसे और क्यों कहा गया है। तो अब इसका उत्तर देखिए, उत्तर इस पंक्ति में कवि हमें देश के नागरिकों को राजा रानी कहता है। इसका तात्पर्य है कि यह देश हमारा है, हम है इसके कर्ता धर्ता है, देश के संसाधनों, संस्कृति और गौरव के हम उत्तराधिकारी हैं। ठीक है, आगे है संसार संग चलने से आप क्या समझते हैं। जो व्यक्ति संसार संग नहीं चलता, संसार उसका क्यों नहीं हो पाता है। इसका उत्तर है संसार संग चलना का अर्थ है समय के साथ आगे बढ़ना, समाज के साथ सामंजस्य बनाए रखना और जीवन में परिवर्तन को स्वीकार करना। जो व्यक्ति संसार के साथ नहीं चलता, वह अकेला रह जाता है और समाज में पिछड़ जाता है, इसलिए संसार उसका नहीं हो पाता। ठीक है, आगे है उस पर है नहीं पसीजा, जो क्या है वह भू का भार नहीं। पंक्ति से आप क्या समझते हैं। आपका ये जो पंक्ति दिया है, इससे क्या। उत्तर इस पंक्ति का अर्थ है जो व्यक्ति अपने देश के लिए भावुक नहीं होता, जिसे अपने देश की मिट्टी से प्रेम नहीं होता, वह केवल धरती पर बोझ है। वह ना समाज के काम आता है, ना देश के। ऐसे व्यक्ति का जीवन व्यर्थ है। अब है कविता में देश प्रेम के लिए बहुत सी बातें आई है। आप देश प्रेम से क्या समझते हैं, बताइए। इसका उत्तर देश प्रेम का अर्थ है अपने देश के लिए सम्मान, निष्ठा और समर्पण की भावना रखना। इसमें देश की एकता, स्वतंत्रता, संस्कृति, संसाधनों और नागरिकों की रक्षा करना शामिल है। देश के लिए कार्य करना, उसका नाम रोशन करना और आवश्यक पड़ने पर उसके लिए बलिदान देना भी देश प्रेम है। अब यहाँ पर है यह रचना एक आह्वान गीत है जो हमें देश प्रेम के लिए प्रेरित और उत्साहित करती है। इस रचना की अन्य विशेषताएं ढूंढिए और लिखिए। इसका उत्तर यह एक आह्वान गीत है जो देशभक्ति की भावना को जगाता है। इसमें तर्क और भावना दोनों का मेल है। नंबर 3, भाषा सरल और प्रभावशाली है। नंबर 4, कविता में रूपक और प्रतीकों का सुंदर प्रयोग, जैसे पत्थर, दीप, परवाना। ठीक है, उसके बाद 2 लाइन और है। यह कविता हमें कर्तव्य बोध कराती है और प्रेरणा देती है कि हम अपने देश के लिए कुछ करें। ठीक है, आगे अनुमान और कल्पना से अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए और लिखिए। जिसने की खजाने खोले हैं, अनुमान करके बताइए कि इस पंक्ति में किस प्रकार के खजाने की बात की गई होगी। इसका उत्तर यहाँ खजाने से तात्पर्य देश की प्राकृतिक संपदा, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान, परंपरा, भाषा और धरोहरों से हो सकता है, जैसे नदियां, पर्वत, खेती, योग भूमि, खनिज, ऐतिहासिक इमारतें, शास्त्र, संगीत आदि। यहाँ पर कहा है जिसकी मिट्टी में उगे बढ़े, पंक्ति में उगे बढ़े किसके लिए और क्यों कहा गया होगा। इसका उत्तर रहेगा उगे बढ़े शब्द का प्रयोग हम देशवासियों के लिए किया गया है, जिसका अर्थ है कि हम इसी देश में जन्मे बड़े हुए, इसी देश की मिट्टी के अन्न और जल से पले बढ़े। यह भाव
हमें देश से जोड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर है, वह हृदय नहीं है, पत्थर है। पंक्ति में हृदय के लिए पत्थर शब्द का प्रयोग क्यों किया गया होगा? इसका उत्तर, यहाँ हृदय के लिए पत्थर शब्द का प्रयोग हृदय में भावनाओं की कमी को दर्शाने के लिए किया गया है। आगे है, कल्पना कीजिए कि पत्थर आपको अपनी कथा बता रहा है। वो आपसे क्या क्या बातें करेगा और आप उसे क्या क्या कहेंगे? इसका उत्तर है, पत्थर, जब मैं नदी में था तब पानी की धारा ने मुझे घिसा आकार दिया, फिर मुझे मंदिर में लगाया गया। कभी किसी मकान की नींव बना तो कभी ठोकर खाया, लेकिन मेरी चुप्पी को किसी ने नहीं सुना। ठीक है, फिर आगे लिखना है, मैं छात्र। उत्तर है, ठीक है, यह भी, तुमने बहुत कुछ सहा और बहुत कुछ बनाया। तुमने हमारी इमारतों को मजबूती दी, हमारी मूर्तियों को आकार दिया, लेकिन मैं यह भी मानता हूँ कि भावनाओं के बिना कोई भी चीज, चाहे वह इंसान हो या पत्थर, अधूरी है। ठीक है, चलिए आगे है, देश प्रेम की भावना देश की सुरक्षा से ही नहीं बल्कि संरक्षण से भी जुड़ी होती है। अनुमान करके देश के किन किन संसाधनों या वस्तुओं आदि को संरक्षण की आवश्यकता है और क्यों? तो इसका उत्तर है, जल स्रोत यानी नदियां, झीलें, भूजल, क्योंकि जल जीवन है। उसके बाद वन और वन्य जीव विविधता बनाए रखने के लिए, भाषा और संस्कृति हमारी पहचान और गौरव के लिए, ऐतिहासिक स्थल हमारे अतीत को जानने के लिए, प्राकृतिक संसाधन, कोयला, खनिज, मिट्टी, क्योंकि ये सीमित और भविष्य के लिए आवश्यक है। देखिए, कविता की रचना, शब्दों के तुक मिलाने से कविता में क्या विशेष प्रभाव पड़ा है? इसका उत्तर है, तुकबंदी से कविता संगीतात्मक और लयबद्ध बनती है, याद रखने में आसान हो जाती है, पाठक या श्रोता पर भावनात्मक प्रभाव डालती है, कविता कंठस्थ करने और गुनगुनाने योग्य हो जाती है। इससे भावनाएं अधिक प्रभावी ढंग से अभिव्यक्त होती है। क्या क्या प्रयोग किए गए हैं? इसका उत्तर है, तुकबंदी, शब्दों की मिलती ध्वनि से कविता में लय आई है। भावनात्मक शब्द, देश प्रेम और बलिदान की भावना जगाने वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर देखिए, प्रतीक, पत्थर, परवाना, दीप जैसे शब्दों से गहरे अर्थ दिए गए हैं। प्रेरणादायक भाषा, कविता लोगों को देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा देती है। दोहराव, कुछ पंक्तियां बार बार आकर बात को मजबूत करती है। इस प्रकार से नोट करने के बाद आगे है, आपकी कविता देश प्रेम से जुड़े अपने विचारों को आधार बनाते हुए कविता को आगे बढ़ाइए। जैसे आपका 2 लाइन आपके बुक में दिया है, एक है, वह हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अब इसके आगे आपको उत्तर में बताऊंगा। देखिए, अब इसका उत्तर है, जो मिट्टी में जन्मा फिर भी उसका कोई उपकार नहीं, जो देश के काम न आए उस जीवन में सार नहीं। वह हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इस तरीके से कंप्लीट करने के बाद हमारा आज का यह वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। कमेंट कर कर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी और अगला कौन सा चैप्टर आपको चाहिए। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।